डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला था, सारी दुनिया को ये तवक्को थी कि अब दुनिया में जंग नहीं होगी। ईरान और इसराइल के दरमियान कन्वेंशनल वॉर शुरू हो गई है। जब ये जंग शुरू हुई तो उस वक्त सब तजिया निगारों का यही ख्याल था कि जंग 72 घंटे से ज़्यादा नहीं चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान मशकूर ज़ादी। नाज़रीन, जब डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभाला था तो उन्होंने अपना पहला वादा, उनके मंशूर में ये शामिल था कि दुनिया से जंगों का खात्मा करेंगे। सारी दुनिया को ये तवक्को थी कि अब दुनिया में जंग नहीं होगी, लेकिन मामला इसके बरक्स हुआ। इसको हालात की बदनसीबी कहिए या कुछ भी नाम दीजिए कि पहले रूस और यूक्रेन की वॉर में शिद्दत आई, उसके बाद फ़लस्तीन का मामला एक मरतबा संभलने के बाद दोबारा उठा और फिर आज तक वो सिलसिला जारी है। उसके बाद रही सही कसर पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मई के महीने में ये जंग शुरू हो गई और सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अब ईरान और इसराइल के दरमियान कन्वेंशनल वॉर शुरू हो गई है, जिसका मतलब यह है कि दोनों मुल्क अब किसी किस्म की परवाह, किसी किस्म के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं और हर तरह का हमला, हर तरह का मामला, हर तरह का प्लान जो उनके पास आ रहा है, उनकी सोच में आ रहा है, वो उसको अप्लाई कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। जब ये जंग शुरू हुई तो उस वक्त सब तजिया निगारों का यही ख्याल था, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, इवन के सुपर पावर कंट्रीज़ का भी ये ख्याल था कि जंग 72 घंटे से ज़्यादा नहीं चलेगी, क्योंकि इसराइल ने जब अचानक हमला किया था और जिस तरीके से ईरान के आर्मी चीफ को मारा था, उनके जर्नलों को ख़त्म किया था, उनकी मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस को मिसमार कर दिया था, तो उसके बाद यही लग रहा था कि ईरान अब खड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान अपने कदमों पे खड़ा हुआ और धीरे धीरे उसने अपने कदम जमाने शुरू किए। उसने पहले ड्रोन के साथ हमला शुरू किया, उसके बाद उसने छोटे लेवल के अपने मिसाइल लॉन्च करने शुरू किए और उसके बाद फिर वो बैलिस्टिक मिसाइल और फिर क्रूज़ मिसाइल्स की तरफ गया। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि उसके पास और ज़्यादा लीथल वेपन्स हैं आने वाले दिनों में जो वो इस्तेमाल करने जा रहा है। आज इसराइल ने ऐलान किया है कि उसकी 25,000 बिल्डिंग मिसमार हो चुकी हैं, उसकी 2800 गाड़ियाँ तबाह हो चुकी हैं। इसके अलावा उसके 4 बड़े शहर, जिसमें यरूशलेम है, जिसमें हाइफा है, जिसमें बैतयाम है और उसमें उसका दारुल खिलाफा तिल अबीब है, उसको भी जो है वो एक निशाने इबरत बना दिया गया है। अब सारी दुनिया देख रही है कि इसराइल की तबाही भी उसी तरह हो रही है जिस तरह आज से चंद माह पहले गज़ा की तबाही हो रही थी, लबनान की तबाही हो रही थी, यमन की तबाही हो रही थी। ईरान ने नेतन्याहू का गरूर खाक में मिला दिया है, इसलिए ईरान को भी चाहिए कि हौसले से काम ले, वो फैसले करे जो उसके आवाम के लिए और उसके मुल्क के लिए फ़ायदेमंद हो। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो इसराइल भी कभी 200 तैयारों के साथ, कभी 50 तैयारों के साथ और कभी 80 तैयारों के साथ ईरान के मुख्तलिफ शहर, उसमें तेहरान हो, इस्फहान हो, मशहद हो, यानी कि मुख्तलिफ शहरों के ऊपर जो है वो उसका अटैक जारी हैं और वो भी ईरान की जो एटमी तनसीबात हैं उनको मुसलसल टारगेट कर रहा है। बताया जा रहा है कि इस वक्त अगर इसराइल के 250 अफराद हलाक हुए हैं तो ईरान के तकरीबन 3000 अफराद अब तक इस जंग में मारे गए हैं। जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है। एक तरफ हम इसराइल की आवाम को बंकरों में छुपे हुए देख रहे हैं, तो दूसरी जानिब ईरान के लोग भी तेहरान को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जगह जगह लोग अपने शहरों को छोड़ते हुए जा रहे हैं, बस्तियों की बस्तियाँ खाली हो रही हैं। हम तवक्को कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो वादा किया था वो अपने वादे को निभाएंगे, क्योंकि उनकी नज़रें इस वक्त ये हैं कि अगर वो पाकिस्तान वॉर की तरह, जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव किरदार अदा किया था और वो जंग जो एटॉमिक वॉर की तरफ जा रही थी उसको उन्होंने ख़त्म करवाया था, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अनकरीब 24 घंटे के अंदर अंदर डोनाल्ड ट्रंप इस जंग का भी खात्मा करवाएंगे, क्योंकि इस वक्त ईरान के वज़ीर ख़ारजा और इसराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू भी इस वक्त अमेरिका में हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जंग, जो कि बहुत बुरी चीज़ है, इंसान दुश्मन है, मुल्क दुश्मन है, पूरी दुनिया की इकानमी को मुतासिर करती है, हम उम्मीद करते हैं कि जंग अनकरीब जंग बंदी की तरफ जाएगी और हम दुनिया में अमन होता हुआ देखेंगे। इसके साथ ही अपने मेज़बान मशकूर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें